तुलसी हो जाएगी बरगद की तरह घनी। और अगर आपकी तुलसी का पौधा मरने लगा है तो उसे कैसे बचाया जाए, फिर से हरा भरा कैसे बनाया जाए। आज का पूरा वीडियो हमारा तुलसी प्लांट पे है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। ऐसी दो खाद बताऊंगी जो मरते हुए तुलसी पौधे में भी जान डाल देगी। तो वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद नीलाक्षी में। पूरा वीडियो तुलसी के प्लांट पे है। दो खाद बताने वाली हूँ और पूरी केयर बताऊँगी कि विंटर में इसकी केयर आप कैसे करें, जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को मरने से बचा सकते हैं। तुलसी एक बहुत ही अच्छा धार्मिक पौधा है जिसे लगाना घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इसकी मेडिकेटेड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। और सर्दियां आते ही हमारे घर मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं हमारा तुलसी का पौधा मर ना जाए। तो उसका सलूशन आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मरते हुए तुलसी पौधे को भी बचा सकते हैं। और आपका पौधा अगर हरा और घना है तो उसकी केयर कैसे आपको सर्दियों में करनी है। तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हमेशा सर्दियों में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे 3-4 घंटे की सनलाइट भी आती है और कोहरा ना गिरे। कोहरे से बचाने के लिए आप इस पर पन्नी वगैरह डाल सकते हैं या कोई कपड़े से रात में इसको ढक भी सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि जैसे ही मंजरी इसमें ब्राउन ब्राउन सी हो जाए उन्हें कट करके तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर इन पर मंजरी रहती है तो वो इनकी जो ग्रोथ होती है उनको कम कर देती है। तो मंजरी को ज़रूर कट कट के हटाना चाहिए, जिससे आपकी तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा घना और हरा भरा हो जाएगा। अगर आप मंजरी छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इसमें जो आपका घनापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेगी। तो लेकिन हरी मंजरी को बिल्कुल नहीं काटना है, जो मंजरी सूख जाती है उनको कट करके हटाना है। और सर्दियों में इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको वाटरिंग कैसे देनी है। वाटरिंग आप सुबह में जल चढ़ाइए, उतनी ही दीजिए। और अगर मिट्टी गीली है तो कम जल चढ़ाइए, बस आपको जल चढ़ाना है और उतना ही जल देना है जिससे इसकी मिट्टी गीली हो जाए। ओवर वाटरिंग करने से बचे, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत ही कम निकलती है। इससे आप अपने पौधे को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगला जो टिप्स है कि जो इनकी मंजरी बच जाती है काट करके आप निकाल लेते हैं, उनसे आप नए पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, इस महीने में तुलसी के पौधों को ग्रो करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी इनकी मंजरी निकलती हैं उनसे आप नए पौधे ग्रो करिए। उन्हें आप दान में भी दे सकते हैं, उनका पूजन भी कर सकते हैं और इन्हें आप औषधि वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी मेडिकेटेड वैल्यू होती है। तो तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ख़राब ना करें, मंजरी को ख़राब ना करें। इन्हें जो है आप इनसे नए पौधे बहुत सारे बनाएं। मेरे पास जितने भी तुलसी के पौधे हैं उन्हें मैं सेव करके रखती हूँ और बांट भी देती हूँ, क्योंकि तुलसी का पौधा बांटना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक दिन ये देखिए थैली में कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे तुलसी के पौधे अपने आप ग्रो हो गए थे छोटे छोटे से। तो मैंने इन्हें भी निकाल के पॉट में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे लगाना तो शुभ माना ही जाता है और इसकी मेडिकेटेड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी भी तुलसी के पौधे को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगला टिप्स ये है कि सर्दियों में टाइम टाइम पे इनकी गुड़ाई ज़रूर करते रहें। जैसे ही आप देखें कि मिट्टी जम जैसी गई है तुरंत गुड़ाई कर दें। जैसे ही इनकी मिट्टी में हवा पानी पहुंचेगा तो इससे इसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी और आपका तुलसी का पौधा भी घना और हरा भरा बना रहेगा। आप देख सकते हैं कितने सारे तुलसी के पौधे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। ये बड़े हो जाएंगे तो मैं मंदिर वगैरह में या किसी भी पर्सन को दान में दे देती हूँ। अगला जो टिप्स है, इसमें जो मंजरी वगैरह लग जाती हैं इनको आप गमले में ना डालें। इससे आपका गमला बहुत ज़्यादा मेशी हो जाएगा और इसकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। जो वीड्स वगैरह जम जाती हैं उनको भी आप हटा के टाइम टाइम पर अपने तुलसी के पौधे की सर्दियों में सफाई ज़रूर करें। गर्मियों में आप जो मंजरी होती हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसको मल्चिंग की ज़रूरत होती है। गर्मी में ये सूखने का भी रहता है। इसको छांव में रखें और मल्चिंग भी आप मंजरी से कर सकते हैं। ये देखिए मेरा तुलसी का पौधा है जिसमें ब्लैक एफिड्स पिछले साल लग गए थे और पूरी तरह से ये सूख चुका था। तो इस तरह से इस सूखे हुए पौधे को हमको कैसे बचाना है, क्या करना है, आज मैं इसी का एक पूरा सोल्यूशन लेके आई हूँ कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा अगर मर भी रहा होगा तो आप उसे बचा सकते हैं। तो ये तुलसी का पौधा है, जैसे सर्दियाँ आती तो ब्लैक एफिड्स लग जाते हैं। ब्लैक एफिड्स हमारे पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, कोई भी नई ब्रांच आपके पौधे में दिखाई नहीं पड़ेगी। और तुलसी का सूखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ भी माना जाता है। तो इनसे आपको बचाव कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो अभी इसमें ब्रांचेस सूखी हुई हैं या जो भी मंजरी सूखी हुई लगी हैं उन्हें कट कर देना है पूरी तरह से। अगर आपका पौधा ख़राब हुआ है तो पूरी तरह से आप कट करिए, बस थोड़ा सा पार्ट इसका जो सही पार्ट है उसको छोड़ना है, बाकी पूरी तुलसी को कट करके आपको हटा देना है।
सर्दियाँ शुरू होती ही कोहरे की वजह से ये पौधा डोरमेंसी में जाने लगता है। सभी परमानेंट प्लांट भी डोरमेंसी में जाते हैं, तो इसमें पत्तियाँ पीली होने की प्रॉब्लम आने लगती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर इसमें कीड़े लगते हैं तो पौधा पूरी तरह से मरने भी लगता है। तो ये दोनों तरीके से बचाव करने के लिए कि सर्दियों में से बचाया कैसे जाए और कीड़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए, उसका मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैंने अपनी पूरी तुलसी को कट कर दिया है। इसके बाद मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कैसे मैंने अपनी पुरानी मरी हुई तुलसी को बिल्कुल नया और हरा घना बना कर दिया है। तो मैंने अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है, सफाई कर दी है, पूरी तरह से इसको कट कर दिया है। इसको उठा के मैंने हम ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे 3-4 घंटे की सनलाइट आती है और कोहरे की मार नहीं पड़ती। कोहरे की मार से हमारा तुलसी का पौधा मर जाता है और फिर वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो कोहरे से बचाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कपड़े से ढक कर रखिए इसको, रात में कोहरा बिल्कुल ना गिरने दीजिए, और जब सुबह हो धूप निकले तो फिर से आप इस पर से कपड़ा हटा सकते हैं। इससे आपकी तुलसी के पौधे को धूप भी मिलेगी और कोहरे से भी इसका बचाव हो जाता है। बरसात में और ठंड में इनकी मंजरी जो निकलती हैं उनसे आप नए पौधे तैयार करिए। और नए पौधों को हमेशा, जो पुराना पौधा आपका ख़राब हो गया जिसमें ब्लैक एफिड्स लग गए, उनसे हमेशा दूर रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ अगर कीड़े लगे हुए हैं जिससे दूसरे पौधे ख़राब ना हो। तो जो नए पौधे हैं हरे भरे हैं उनको इनके पौधों के पास से हटा लेना चाहिए, जिससे आपका दूसरा पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो मैं हमेशा जो ऐसा पौधा है जो इफ़ेक्टेड हो गया है कीड़े मकोड़ों से, तो उन्हें हटा के अलग रखती हूँ। उन्हें कभी भी पेड़ पौधों के बीच में नहीं रखती हूँ, वरना ये जो दूसरे मेरे पौधे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। इन पौधों को मैंने अलग रखा है और इसमें मैंने पुदीना लगा रखा है, क्योंकि पुदीने के स्मेल से भी कीड़े नहीं आते हैं। इससे एक सब्जियां भी ग्रो हो जाती हैं और पुदीने की स्मेल से कीड़े लगने का भी डर दूर हो जाता है। तो ये बहुत सारे पौधे मैंने लगा के रखे हैं। इससे अगर एक तुलसी का पौधा अगर बाई चांस मर भी गया तो बहुत सारे तुलसी के पौधे अवेलेबल होते हैं। तो तुलसी के पौधों को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाना। कटिंग करने के बाद आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है पौधे की। उसके बाद आपको अपने किचन में मौजूद जो हल्दी पाउडर होता है, कि पेस्टिसाइड का काम करता है, एक फर्टिलाइज़र का काम करता है, आपको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है और इसको अपने तुलसी के पौधे की जड़ों में भी देना है और इसका छिड़काव भी करना है। इससे ब्लैक एफिड्स जो कट करने के बाद थोड़े बहुत बचे रहते हैं वो भी मर जाएंगे। और अगला जो फर्टिलाइज़र है गुड़ाई करने के बाद जो देना है, अगर पहले अगर ब्लैक एफिड्स लगे हैं तो पहले आप तुलसी का पानी दीजिए। उसके 10 दिन बाद आपको ये गोबर की खाद देनी है। ये उपले हैं, इन्हें मैंने भिगो के रखा था। इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आपको बना के देना है। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप इसका जल देख सकते हैं कि कैसे तुलसी घनी और हरी भरी हो गई है। इस तरह से ख़राब हुई तुलसी का कटिंग करके आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए और हल्दी के पानी से छिड़काव करिए। हल्दी का पानी दीजिए तो आपकी तुलसी पहले जैसी घनी हो जाएगी। पर केयर टिप्स पहले के जैसे हैं कि इनकी मंजरी को तोड़ के हटाते रहना है, गुड़ाई करते रहना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। और हर 15 दिन में आपको तुलसी पे हल्दी का पानी और हर 1 महीने में ये गोबर की खाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया, आप इसको सुखा के भी, इसके जो कंडे के उपले होते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं, उनको सुखा के, इनको गीला करके सुखा लीजिए, तो उसका भी आप पाउडर बना के इसको दे सकते हैं, जिससे आपकी तुलसी का पौधा पूरा हरा और घना बना रहेगा। इससे आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा और आपके तुलसी के पौधे मरने से भी बच जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करना। तो आप देख सकते हैं मेरी तुलसी कितनी हरी भरी है और मैं टाइम टाइम पे इसकी मंजरी को भी हटाती रहती हूँ। मंजरी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये सारे केयर टिप्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्दियाँ आने शुरू हो गई हैं और इस सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अभी से नए पौधे भी तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका तुलसी का पौधा मरने से बच जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर मर जाता है तो आपके पास पहले से ही बहुत सारे पौधे तैयार होंगे। तो पूरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।